हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट आपका। इसके पहले मैंने क्वेश्चन स्टॉप किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, और लेक्चर नंबर 2 में आपका वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बाकी रह गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि यहाँ पे हम रिवाइज करना है। और आप ये सारे क्वेश्चन आप फुल रिवाइज करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ 6 - 4i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसका एडिटिव इनवर्स ये होता है कि जो भी आपको गिवन है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है, माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से लिख देंगे। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे आप क्या करेंगे, ओवर ब्रैकेट लगा के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। चाहे तो आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, +4i। कहने का मतलब, अगर इनके रियल और इमेजिंग के साइन बदल दिए जाएं, वही क्या कहलाएंगे, आपके एडिटिव इनवर्स। उसके बाद आता है फाइंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। उसके बाद फाइंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में भी क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर आपके पास a प्लस आयोटा भी है, तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आयोटा b। इस तरह से इसको रेसिप्रोकल में लिख देने पर ही क्या हो जाता है, इसका मल्टीपल इनवर्स होता है। यानी एडिटिव होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीपल होगा तो उसको क्या करना है, डिवाइड के फॉर्म में लिख देना है। तब देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जब ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में, यानी 1/√3 प्लस √2 आयोटा √3 माइनस √2 आयोटा। इसको हम ऊपर कर दें, इसको नीचे, यानी मल्टीपल में है तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस √2 आयोटा अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा। तो ये हमारा मल्टीपल इनवर्स है। अब किसी भी इस तरह का डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हम क्या करते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन भी लेंगे, इसके ही कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जो आप डिवाइड रूल लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। बस आपको मल्टीपल इनवर्स में ही करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल में रख देना है। अब ये ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो ये क्या हो गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा हो गया √3 माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, कैलकुलेशन हमारा ये हो गया, यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी 3 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 √3 √2 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2। कैलकुलेशन कर लें। अब यहाँ पे देखिए ये आई स्क्वायर है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 √ ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 आयोटा अपॉन 5। यानी हमारा आंसर हो गया 1/5 माइनस 2 √6/5 आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, मल्टीपल इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर रूट निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट है मॉडुलस ऑफ z प्लस a बाई 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस a बाई 2। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ तो प्लस माइनस आपका रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में से कोई एक रहेगा। अगर b पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर b निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि इमेजिंग नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। एज ए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ही एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, तो -1 माइनस √3 आयोटा। अब यहाँ से आप क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं।
-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ से ए और बी का कंपेयर करके रखेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, तो देखिए मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिंग के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आयोटा को नहीं लेंगे, सिर्फ उनके कोफिशिएंटों को लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी क्या हो गया 4। इसका आंसर आ गया 2, यानी मॉड जेड इक्वल टू क्या हो गया 2। ये साइड में हम निकाल लेंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लस और माइनस। प्लस माइनस निकलने के बाद आप इसको स्क्वायर रूट बनाएंगे। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, ये 2। ए की वैल्यू क्या है -1, तो -1/2। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेजिंग नंबर निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। मॉडुलस जेड की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से आ गया आपका 1/2 ए, आयोटा छूट गया यहाँ पे, माइनस आयोटा रूट 3/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह वी का भी देखिए है, आपका है 1 माइनस आयोटा। पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लें, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा के साथ क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, यानी स्क्वायर रूट 2 आ गया। तब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। एक वैल्यू क्या है 1/2, निगेटिव है तो निगेटिव हो गया आयोटा। अब ये हो गया स्क्वायर रूट 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो -1/2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी का भी स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस है, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। अब मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है आपको। तो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ए प्लस बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड रूल से इसको चेंज करें, तो डिवाइड रूल चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 1 प्लस आयोटा। कैलकुलेट हो गया तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस आयोटा बी, और ए माइनस आयोटा बी जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये आएगा। इसको अलग अलग कर दें तो 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, यानी इसका होल स्क्वायर रूट निकल के आपका ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/√2 आयोटा। अब इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस। अगर इसे मान लेते हैं ये जेड इक्वल टू है, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुल ऑफ जेड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से आ गया 2/2 इक्वल टू 1, यानी यहाँ से हमारा मॉड ऑफ जेड निकल गया क्या 1, यानी मॉडुलस ऑफ जेड आपका क्या निकल गया 1। यानी इसका आप मॉडुलस अगर बात करें तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आया 1। अब निकालते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, थीटा इनवर्स टेन इनवर्स बी बाई ए। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1/√2, यानी यहाँ से हो गया टेन इनवर्स 1/√2, और ए की वैल्यू भी क्या है 1/√2। ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आया
टेन इनवर्स 1, यानी हमारा आंसर आ गया π/4। यानी थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, π/4। अब ये थीटा की वैल्यू जो आई है एम्पलीट्यूड π/4, लेकिन ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ऐसे ये हमारा क्या है, थीटा निकला हुआ है। अब हम पता करेंगे कि यहाँ से जो हमारा ए और बी किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 प्लस यहाँ रहेंगे, 2 माइनस यहाँ रहेंगे, 1 माइनस 1 प्लस यहाँ रहेगा, 1 प्लस और 1 माइनस यहाँ रहेगा। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका चार्ट भी हमने आपको बताया था जो आपका प्रीवियस चैप्टर में है। ये देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको ये बताया था चार्ट कि हमारा अगर ए बी दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और जनरल एम्पलीट्यूड। अगर माइनस प्लस है तो ये एम्पलीट्यूड है, ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड है, ये जनरल एम्पलीट्यूड। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये एम्पलीट्यूड है, ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड है, ये जनरल एम्पलीट्यूड। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये एम्पलीट्यूड, ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और ये जनरल एम्पलीट्यूड। तो इसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा है क्या। तो ये देखिए हमारा क्या है। अब यहाँ से हिसाब से हम चेक कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, ये देखिए ए और बी। ए और बी दिख रहा है, मतलब ए पॉजिटिव है और बी भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी दोनों फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में है तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या बताया गया है, देखिए थीटा। हमारा एम्पलीट्यूड क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा। और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी क्या है, थीटा। यहाँ से एम्पलीट्यूड अगर पूछ रहा है तो थीटा ही हुआ, और थीटा की वैल्यू क्या आई है, π/4, तो हमने निकाल दिया। इसी तरह आपका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड अगर पूछ रहा है तो वो भी हमारा वैल्यू क्या है, थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 4। अगर आपसे जनरल एम्पलीट्यूड पूछे तो आप किसी भी जनरल एम्पलीट्यूड 2 या पाई में क्या करेंगे, इस एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी π/4। आंसर आ गया आपका ये इस तरह से मॉडुलस और एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ भी है, देखिए अब इस क्वेश्चन में मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/√3 आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा, कैलकुलेट करेंगे इसके पहले कॉन्जुगेट से, 3 माइनस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, कैलकुलेट कर लें। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3 आयोटा का मल्टीप्लाई √3 माइनस आयोटा से होगा, और नीचे हो गया ए प्लस आयोटा भी और ए माइनस आयोटा भी, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लें। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 माइनस आयोटा, और √3 का करेंगे तो 3i और माइनस √3i, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1, कैलकुलेट कर लें। अब आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे हो गया आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए √3 प्लस में है या माइनस में, तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों कैलकुलेट होकर क्या हो जाएंगे, 2√3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 4। 2 कॉमन ले लेंगे या कट कर देंगे तो आएगा 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये आ गया हमारे पास, यानी हमारा आंसर आ गया इस तरह से, √3/2 1/2 आयोटा। अब इसी का मॉडुलस भी निकालेंगे और इसी का एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बनाएंगे और √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा √3 का 3, 2 का 4 प्लस 1/4, यानी यहाँ से हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, यानी मॉडुलस आपका क्या हो गया, 1। अब एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो यही एम्पलीट्यूड है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, बी क्या है हमारा 1/2 और ए हमारा क्या है √3/2। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, टेन इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 जो होता है वो हमारे 10 में होता है π/6 में, यानी 30 डिग्री का। 30 डिग्री में क्या होता है 10 इनवर्स का 1/√3, यानी थीटा की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आ गई, π/6। अब हम चेक करेंगे कि ए और बी पॉजिटिव है, तो ए और बी पॉजिटिव है, एंड इट इज ए इज पॉजिटिव एंड बी भी क्या है, पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट
जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, थीटा आएगा चार्ट के हिसाब से। इसकी वैल्यू क्या हो गई, π/6। अगर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड पूछे तो इसका भी क्या होता है, थीटा, यानी ये भी आ गया π/6। इस तरह से हम मॉडुलस और एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। इस तरह का सवाल है कि सॉल्व करना है और a प्लस आयोटा v के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में अगर इस तरह से सवाल है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, अभी देखेंगे स्क्वायर रूट में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई होता है। यानी ये होता है 5 + 12i आयोटा, अभी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 - 12 आयोटा डिवाइड बाई 5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा। कैलकुलेट कर लें, ये ऊपर हो गया है हमारा होल स्क्वायर, यानी 5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा ए है, ये भी है, इसमें आयोटा नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 5 - 12 आयोटा का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आयोटा रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर रहता, तब ये प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा पूरा फंक्शन स्क्वायर रूट में है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे अगर, तो ये होगा 5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 5 - 12 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 5 + 12 आयोटा स्क्वायर रूट 5 - 12 आयोटा। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 5 + 12 आयोटा माइनस 5 - 12 आयोटा। एक स्क्वायर रूट हट गया। अब इसका भी स्क्वायर रूट हट के क्या हो जाएगा, 5 + 12 आयोटा, और प्लस इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 5 - 12 आयोटा प्लस 2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो लगेगा ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे कैलकुलेशन कर लें तो ये इनको माइनस से अगर ओपन करेंगे तो ये हो गया 5 + 12 आयोटा प्लस माइनस -5 और माइनस प्लस प्लस 12 आयोटा। 5 से 5 कट गया, 12 आयोटा से 12 आयोटा कट गया। ये हमारा हो गया 5 + 5 10 प्लस 2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। फिर डिवाइड में क्या चला जाएगा, ये आएगा हमारा 24 आयोटा, क्योंकि 12i और 12i। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 10 + 2, ये हमारा क्या हो गया 169 डिवाइड बाई 24 आयोटा। कैलकुलेशन कर लें तो 10 + 2 इंटू ये 30 का होल स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर 13 हो गया 24 आयोटा। कैलकुलेशन कर लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10 + 26/24 आयोटा, तो ये हो जाएगा 36/24 आयोटा। अब ये क्या किससे कटेगा, आप चाहें तो 3 से कट कर दें 8 और 12, फिर 4 से कट करेंगे तो ये 3, ये आयोटा नीचे है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 3/2 आयोटा। आयोटा कभी नीचे नहीं रहता तो आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी इसे लिख सकते हैं 0 माइनस 3/2 आयोटा। अब आपका है डिमाइवर थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पूरा आपको जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट्स और उस सारे लेवल के आपके सिलेबस के हिसाब से 1 बाय 1 करके मैंने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिमाइवर थ्योरम। इसमें भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे आपको रेडी करके जाने हैं। तो ये डिमाइवर थ्योरम में सम फार्मूले होते हैं। हमारे डिमाइवर थ्योरम में डिमाइवर थ्योरम इसमें क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन आयोटा साइन थीटा। यानी रियल क्या होना चाहिए, कॉस, और हमेशा आयोटा साइन के साथ होना चाहिए। अगर इस प्रोसेस में है तो अगर इस पर कोई भी डिग्री है तो डिग्री क्या होती है, कॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी थीटा में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन हमेशा क्या होता है, इमेजिंग नंबर होता है, और कॉस क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। अगर कोई भी इस पर डिग्री होती है तो ये क्या होता है, थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और यही हमारा क्या होता है, आंसर। तो ये हमारा डिमाइवर ये कहता है कि अगर कोई भी कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा है, कोई भी डिग्री यहाँ पर रहे, कोई भी डिग्री रहे, तो उस डिग्री को क्या करते हैं, उसके एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर यही चीज़ आपको डिवाइड में है, यानी 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो जो इमेजिंग नंबर का साइन होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। यानी इमेजिंग नंबर का साइन बदल जाता है और डिवाइड वाला प्रोसेस ऊपर चला जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि साइन को रियल कर देता है और कॉस को इमेजिंग कर देता है। तो कॉस कभी भी इमेजिंग नहीं होगा क्योंकि डिमायर उस पर अप्लाइड नहीं होगा। तो जब भी यहाँ पे आयोटा के कॉस के साथ ये आपका आयोटा हो तो आयोटा को बाहर कर देंगे, कॉस को अपने पोजीशन पर लिख देंगे, और साइन के साथ इमेजिंग कर देंगे, लेकिन उनका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कॉस के साथ अगर जो भी यहाँ पे रहे आयोटा, आयोटा को बाहर कर देंगे, कॉस को अपने पोजीशन पर रखेंगे, साइन को क्या करेंगे, उसकी साइन बदल भी देंगे और इमेजिंग नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये हो जाता है कि अगर कॉस के साथ इमेजिंग नंबर हो तो कॉस प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, और जितना यहाँ पर रहेगा उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। इसी तरह अगर उनके साथ कोई डिग्री लगा हो, डिग्री लगा हो यानी साइन रियल हो और कॉस इमेजिंग हो, तो हमने क्या बताया, आयोटा को बाहर कर देंगे, आयोटा को मैंने बाहर कर दिया, कॉस को अपने पोजीशन पे रखेंगे, और साइन में साइन भी बदल देंगे और उसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इमेजिंग नंबर बना देंगे। लेकिन अब डिग्री है तो आई यहाँ पे 1 डिग्री था तो 1 बार निकला, लेकिन जितनी डिग्रियाँ रहेंगी उतनी बार आई निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे n है तो n टाइम्स निकलेगा, और इसके भी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आयोटा n की वैल्यू आप फाइंड अगर दे रहा है कुछ भी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इस तरह से आप रियल है इस डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कॉस इमेजिंग नंबर दिया हो तो उसको हमेशा क्या करेंगे, आपको रियल नंबर ही बनाना है। उसके बाद सम फार्मूला है जो आपको अप्लाई करना है डिवाइवर में। कहने का मतलब अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इस तरह से साइन और कॉस का, यानी कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, दो अलग अलग एंगल्स के इस तरह से आपका कॉस और साइन दिया हुआ है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये देख लीजिए। दोनों अगर प्लस हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, चाहे एंगल जो भी हो, तो अगर प्लस प्लस है तो कॉस में दोनों कॉस को क्या करेंगे, एंगल को ऐड कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, आयोटा लिखेंगे, फिर साइन के और साइन के दोनों एंगल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों प्लस है तो एंगल क्या होंगे, प्लस भी होंगे, और बीच वाला पार्ट क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह अगर दोनों माइनस हुए, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, दोनों माइनस भी होंगे तब भी एंगल क्या होंगे, प्लस होंगे, और बीच में क्या होगा, माइनस। यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, एंगल तो दोनों प्लस होंगे, प्लस है तो प्लस लगेंगे, माइनस है तो
बीच में माइनस लगेगा। उसके बाद आता है एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस, इस तरह का सवाल हो तो जब भी ये अल्टरनेट साइन होते हैं, एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, तो इनके एंगल्स क्या होते हैं, पहले से दूसरे एंगल को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी पहला एंगल एक्स है, दूसरा एंगल क्या है, वाई, तो एक्स माइनस वाई। साइन के साथ भी वही करेंगे। अब बात आती है कि बीच में प्लस लगाएं कि माइनस, तो जो पहला वाला आप लेंगे वो प्लस होगा और जो पहला वाला माइनस लेंगे तब माइनस होगा। तो ये याद करने का तरीका है। यानी दोनों अगर प्लस होते हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और बीच में भी क्या होंगे, प्लस होंगे। अगर दोनों आपके दिए गए क्वेश्चंस माइनस में हैं तो एंगल प्लस में होंगे, बीच में माइनस होंगे। और अगर अल्टरनेट है प्लस और माइनस तो उनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर पहला वाला प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, अगर पहला वाला माइनस है तो बीच में माइनस होगा। इसमें अल्टरनेट साइन में एक चीज़ और है, जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं। अगर मान लीजिए वाई का एंगल ज़्यादा है तो उसको पहले लिखेंगे, और एक्स का एंगल कम है तो उसको बाद में लिखेंगे। तो वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या करिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये पूरा डिमाइवर का इतना ही फॉर्मूला है। पहला रूल ये है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन अप्लाई करेंगे अगर कॉस रियल हो और साइन इमेजिंग हो। अगर डिवाइड में है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, इमेजिंग के बदल जाएंगे। उसके बाद आपका जब आपके पास साइन रियल हो और कॉस इमेजिंग हो तो आयोटा को बाहर निकाल देंगे, साइन को इमेजिंग और कॉस को रियल कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देन ये 4 फार्मूले आपके मल्टीप्लिकेशन के। आइए क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और जल्दी जल्दी इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 6 कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर -3। आई और आयोटा मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी बोलते बोलते, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देखिए, कॉस रियल है और साइन इमेजिंग है। यहाँ भी कॉस रियल और साइन इमेजिंग, यानी डिमाइवर थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख देंगे बाई डिमाइवर। भाई डिमाइवर थ्योरम क्या कहता है कि जो भी डिग्री हो उसको एंगल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सबसे पहले यही काम करते हैं, जो भी डिग्री है उसको एंगल में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसका भी काम कर लेते हैं। कॉस -3 थीटा माइनस आई साइन -3 थीटा, माइनस है तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है, कॉस अगर माइनस थीटा है तो इसमें माइनस बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर साइन माइनस थीटा है तो साइन में जो बाहर माइनस आता है तो बाहर माइनस आ जाता है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे माइनस आ गया, इस वजह से बताना पड़ गया। अभी देखिए, कॉस 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा, ये हो गया। और यहाँ से हो गया, माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा, यानी कॉस 3 थीटा, और साइन माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन 3 थीटा। ये दोनों हमारे क्या आ गए, प्लस प्लस में आ गए। तभी मैंने फार्मूला क्या बताया, अगर ये दोनों प्लस हैं तो हमारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कॉस के एंगल कौन कौन से हैं, 6 थीटा प्लस 3 थीटा। यहाँ हो जाएगा 6 थीटा प्लस 3 थीटा। दोनों प्लस हैं तो बीच में प्लस होगा, आयोटा लगेगा, और साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा। यहाँ से हो जाएगा कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हम क्या करेंगे, डिमाइवर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस पर भी क्या करेंगे, अपर और लोअर देखेंगे पहले कि इमेजिंग नंबर और रियल नंबर साइन और कॉस में है कि नहीं। तो कॉस में रियल है और साइन में इमेजिंग, यहाँ भी कॉस में रियल है और साइन में इमेजिंग, यानी डिमाइवर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा। नीचे भी अप्लाई कर देते हैं, कॉस 12 अल्फ़ा प्लस आई साइन 12 अल्फ़ा। मैंने क्या कहता कि अगर जो डिवाइड में हो उसको ऊपर ले जाएंगे तो इमेजिंग का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा कॉस 10 थीटा माइनस आयोटा साइन 10 थीटा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉस 12 अल्फ़ा प्लस है तो माइनस आई साइन 12 अल्फ़ा। यानी सीधे आपका साइन बदल देंगे, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैंने माइनस माइनस का फार्मूला क्या बताया था, एंगल आपस में प्लस हो जाएंगे। तो कॉस, अब देखिए
यहाँ पे क्या है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कॉस 12 अल्फा माइनस आई साइन 12 अल्फा। यहाँ से हो क्या, कॉस 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा। कैलकुलेट कर दें, दोनों को क्या करेंगे, एंगल को ऐड कर लेंगे, यानी 12 अल्फा प्लस 10 थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और साइन हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 10 थीटा। ठीक, तो अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपका यहाँ, क्योंकि अल्फा और थीटा तो ऐड नहीं हो सकते, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखिए, इसमें भी पहले चेक कर लेंगे, ये फोर हैं, फोरों में देख लेंगे कि सब में इमेजिंग साइन है कि नहीं है, तो कॉस साइन इमेजिंग, साइन इमेजिंग, साइन इमेजिंग और साइन इमेजिंग, यानी सब में क्या कर सकते हैं, डिवाइवर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉस 2 का मल्टीप्लाई से 1 करेंगे तो 14 थीटा प्लस आयोटा साइन 14 थीटा। ये 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 15 थीटा प्लस साइन 15 थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 15 थीटा प्लस आयोटा साइन 15 थीटा। यहाँ भी हो गया, यहाँ से हो जाएगा कॉस 14 थीटा माइनस आयोटा साइन 14 थीटा। तो देखिए, इसे कैलकुलेट करने की और आगे जरूरत नहीं है, ये और ये दोनों सेम है तो ये कट गए, और ये भी सेम है तो ये भी कट गए, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1। सीधे सीधे इसका यही आंसर है। तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो आप हमेशा कैलकुलेशन ही नहीं देता है, कभी कभी ऊपर नीचे क्या कर देता है, कट कर देता है। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 बाई 1 प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5। इस तरह के सवाल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, इमेजिंग तो साइन है लेकिन कॉस के साथ क्या है, 1 प्लस है, तो ये हमारा डिमाइवर अप्लाई नहीं करेगा। तो किसी तरह 1 प्लस कॉस 5 को कॉस में बदलना होगा, तो कॉस बदलेंगे तो 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर 5 बाई 2 हो गया तो साइन भी 5 बाई 2 होना चाहिए, तो ये क्योंकि दोनों के एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो साइन 5 का हो जाएगा आपका 2 साइन 5 बाई 2 और कॉस 5 बाई 2। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के सवाल में क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस 5 की जगह क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस आई 2 साइन 5 बाई 2 और कॉस 5 बाई 2 डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस आई 2 साइन 5 बाई 2 और कॉस 5 बाई 2। यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 कॉमन है दोनों में और कॉस 5/2 कॉस 5/2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉस 5/2 बाहर निकाल देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस 5/2 और प्लस आयोटा साइन 5/2। नीचे भी वही काम होगा, 2 और कॉस कॉमन है तो 2 कॉस 5/2 और यहाँ से हो जाएगा कॉस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2। अब ये कट गया हमारा, जैसे ये कट गया यहाँ पे n डिग्री है, जैसे ये कट गया हमारा, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, cos 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2 डिवाइड में cos 5/2 माइनस साइन साइन आयोटा साइन 5/2। यहाँ से ये हो गया डिग्री। अब दोनों डिग्रियों को क्या करेंगे, एंगल में मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हमारा जो रियल हो गया कॉस हो गया, इमेजिंग क्या हो गया, साइन। तो इस तरह से जब ऐसे सवाल हो तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस,
n फाइव बाई टू प्लस आयोटा साइन n फाइव बाई टू। डिवाइड में भी यही हो जाएगा, कॉस n फाइव बाई टू माइनस आयोटा साइन n फाइव बाई टू। अब ये नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इमेजिंग का साइन बदल जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा n फाइव बाई टू प्लस आयोटा साइन n फाइव बाई टू। यहाँ पे हो गया कॉस n फाइव बाई टू माइनस माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि ऊपर जाते ही इसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा, n फाइव बाई टू। अब ये दोनों प्लस हैं तो आपस में क्या होंगे, एंगल ऐड हो जाएंगे। तो n फाइव बाई टू प्लस n फाइव बाई टू प्लस, क्योंकि दोनों प्लस है तो बीच में प्लस ही होगा, n फाइव बाई टू प्लस n फाइव बाई टू। कैलकुलेट कर लें तो हो जाएगा कॉस टू n फाइव बाई टू प्लस आयोटा साइन टू n फाइव बाई टू। ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, कॉस n फाइव प्लस आयोटा साइन n फाइव। यही हमारा राइट हैंड साइड है जो कि प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड करना। ये है 2 cos थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स। यहाँ से ये 2 है, सॉरी ये 2, तो यहाँ से 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये x आ जाएगा। देन इसी तरह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे इसका। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 cos थीटा इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। सबको वन साइड कर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ये एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से एक्स का क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है। तो एक्स का रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या होता है, सीधा जा फॉर्मूले का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे कंपेयर कर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, a की जगह पर 1, b के जगह पर माइनस 2 cos थीटा और c की जगह पर 1। तो यहाँ से लिखेंगे 2 cos थीटा, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 cos थीटा, तो b की जगह पर हमने 2 cos थीटा रख दिया, प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac है, तो ए और सी की वैल्यू 1 1 है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो 2 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 cos थीटा प्लस 4 है तो 4 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आ गया आपका cos स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन लेंगे 2 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा cos थीटा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो ये आयोटा हो जाता है और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको क्वेश्चन कोई भी इस तरह का प्रूव करने के लिए देगा, अगर 2 cos थीटा एक्स देगा तो आपकी एक्स की वैल्यू हमेशा यही आएगी। और यहाँ पे भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अगर सेम है तो सिमिलरली में क्या है कि थीटा की जगह फाई दिया है, एक्स की जगह वाई दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। ये आपकी वैल्यू हो गई। तो अगर आपका सवाल आता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी तरह इसको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आपको अगर इतना कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ये अगर पार्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, यानी अगर ये आप निकाल लिए तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आप
लिख दीजिएगा और सिमिलरली सेम पार्ट यहाँ कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स के पावर यम है, वाई के पावर एन है, प्लस फिर वाई के पावर एन है और एक्स के पावर एम। अप्लाई कर देते हैं। एक्स की जगह हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एम। डिवाइड में क्या है, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई के पावर एन प्लस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई के पावर एन डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा के पावर एन। सब में आपको रियल और इमेजिंग दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डिमाइवर थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो सब डिग्रियों को क्या करेंगे, एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एम थीटा आई साइन एम थीटा डिवाइड बाई कॉस एन फाइव प्लस आई साइन एन फाइव प्लस कॉस एन फाइव प्लस आई साइन एन फाइव डिवाइड बाई कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिवाइड में है उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जो डिवाइड में इसको लिख सकते हैं एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन फाई, ये इमेजिंग नंबर निगेटिव बदल जाएगा, साइन बदल जाता है, आई साइन एन फाई प्लस इसको भी यही कर लेते हैं, कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई। यहाँ से इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखेंगे आपके क्वेश्चंस में आंसर क्या पूछा हुआ है। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या पूछा हुआ है, यम थीटा माइनस एन थीटा, यानी पहले यम वाला लेंगे बाद में एन वाला लेंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि हम पहले यम लिखेंगे बाद में एन लिखेंगे। तो देखिए इसमें तो है यम और एन, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है, यानी इनके जो अल्टरनेट साइन होते हैं तो इनकी जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, यम थीटा माइनस एन फाइव। अगर पहला प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा और ये हो जाएगा साइन यम थीटा माइनस एन फाइव प्लस ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फाई है और यहाँ थीटा, पहले इसको चेंज कर लेंगे, यानी पहले क्या करेंगे, कॉस यम थीटा माइनस एन फाइव लिखेंगे और देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, आई साइन यम थीटा माइनस एन फाइव लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट हो गया, ये हो गया टू कॉस यम थीटा माइनस एन फाइव। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यम वाले पार्ट को आगे और इसको बाद में किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये कैलकुलेशन आया है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सवाल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है इसमें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। इस तरह के सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस आयोटा एम प्लस 1 माइनस आयोटा एन इक्वल टू 2n/2 प्लस 1 कॉस एन पाई बाई 4, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया था कि r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में इसे कन्वर्ट करेंगे। आप 1 कर लीजिए, दूसरे को आप सिमिलरली दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका r के जगह पर क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिंग के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स बी बाई ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 यानी पाई बाई 4। जब भी पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो जो थीटा होता है उसको प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लेते हैं। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लेने के लिए आपको कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट का है। तो ये देखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है, थीटा, यानी पाई बाई 4 ही होता है।
तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। आर की जगह क्या है, √2 और कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, ये हो गया। तो ये आपका किसका है, अगर आपका हो गया कि 1 प्लस अयोटा का आपका कैलकुलेशन होके आया है 2 कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, तो सिमिलरली 1 माइनस अयोटा का हो जाएगा √2 कॉस π/4 माइनस अयोटा साइन π/4, आप ये लिख सकते हैं। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लें। तो ये देखिए लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड लाना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा लिखेंगे, क्या होगा हमारा √2 कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 के पावर n हो गया। सेम प्लस लगाएंगे, √2 यहाँ हो जाएगा कॉस π/4 प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे अयोटा साइन π/4 के पावर n। अब इसे कैलकुलेट कर लें, 2 के पावर n है तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर n, और इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा कॉस n π/4 प्लस अयोटा साइन n π/4, यहाँ भी यही होगा। √2 के पावर n हो गया, ऐसे भी कैलकुलेट कर लें, n π/4 माइनस अयोटा साइन n π/4। अब देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम है, इसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। बाहर करेंगे और सबको एक साथ लिख देंगे, यानी कॉस n π/4 प्लस अयोटा साइन n π/4 प्लस कॉस n π/4 माइनस अयोटा साइन n π/4। अब ये देखिए दोनों कट हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 n/2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, तो n है तो n/2, और ये दोनों क्या हो गए, आपस में प्लस हो गए, तो 2 कॉस n π/4 हो गया। अब इसमें 2 है तो 2 भी है, और यहाँ 1 है, यहाँ लिख सकते हैं n/2 प्लस 1 कॉस n π/4, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम सवाल इसमें भी यही है कि अगर आपको a प्लस अयोटा b को क्या करना है, पोलर फॉर्म में बदलना है, तो ये हो गया 1 कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा, जहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² b² का 1/2। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, क्योंकि यहाँ पे b और a दिया है तो यही रहेगा। अब ये देखिए दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी इसका क्या होगा, यही होगा। तो इसको रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे जैसे ही, तो ये हमारा क्या आ रहा है, a² प्लस b² 1/2 कॉस tan इनवर्स b/a प्लस अयोटा साइन tan इनवर्स b/a के पावर m/n प्लस। अब यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे, और बाकी सब यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया a² प्लस b² का 1/2, और अंदर क्या हो गया हमारा, कॉस tan इनवर्स b/a माइनस अयोटा साइन tan इनवर्स b/a, पावर क्या हो जाएगा, m/n। इसे कैलकुलेट करके ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा a² प्लस b² 1/2 के पावर m/n, m/n इसमें भी है और m/n इसमें भी है, तो हमने बाहर कर दिया, और बाकी को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस, अब देखिए tan थीटा है, तो इसके बाहर हम क्या करेंगे, m/m का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स किसके, थीटा की जगह पर रखे हैं, तो थीटा के आगे हम क्या करते हैं, डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स b/a प्लस अयोटा साइन m/n tan इनवर्स b/a। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, cos m/n tan इनवर्स b/a माइनस साइन m/n tan इनवर्स b/a। अब ये फिर कट गया, साइन और एक प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a² प्लस b² के पावर क्या हो गया, m/2n,
और यहाँ से ये दोनों ऐड होके क्या हो गए, 2 cos m/n tan इनवर्स b/a। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को बाहर कर दें, ये हो गया a² + b² m/2n cos m/n tan इनवर्स b/a। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो आपको लगाना है ये हमारा क्या है, x⁴ + 1 = 0। ये डिमाइवर थ्योरम से इसको अप्लाई करना होता है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है कि अगर एक -1 हो और एक में प्लस हो, तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले x⁴ = क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो -1 होगा। अगर इसको हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। अगर -1 आए या +1 आए तो दोनों में अंतर है। अगर आपके पास -1 आता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर +1 आता है तो लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप याद रहेगा तो आपका टाइम बच जाएगा और सीधे सीधे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका x⁴ = -1 आया है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हो गया x⁴, ये हो गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब क्या करेंगे, आप पावर को उधर लेके जाएंगे तो x = क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई के पावर 1/4। अगर 1/4, 1/3, 1/5 रहता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डिवाइडर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जनरल बनाते हैं, जनरल एम्पलीट्यूड। तो यानी क्या हो जाएगा, जनरल बनाएंगे तो एक्सएन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, 2n पाई को प्लस कर देंगे उसके डिग्री में, उसके एंगल में। यानी यहाँ पे ये आपने क्या किया, 2n पाई को प्लस कर दिया एंगल में और फिर से क्या करेंगे, उसके पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आपके पास सबसे पहले क्या है, -1 की वैल्यू रखें, डिग्री को दूसरे साइड लेके गए, सबसे पहले डिग्री को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले उसको जनरल टर्म में बदलेंगे। जनरल टर्म में बदलने के बाद अब क्या करेंगे, डिग्री को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2n पाई प्लस पाई पूरे बाई 4 करेंगे प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 4। ये पूरा पूरा आप करेंगे, ये हमारा निकल गया x है। अब आप क्या देखेंगे, x के पावर कितनी डिग्रियां हैं, 4 हैं। तो x के पावर अगर 4 डिग्री हैं तो x की उतनी वैल्यू भी चाहिए, यानी 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 और 3, 1 2 3 4। 0 से शुरू करके ये 4, यानी पहले आप x0 की वैल्यू निकालेंगे, फिर x1 की निकालेंगे, x2 की निकालेंगे और फिर x3 की। x0 का मतलब n की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 0। यानी n = 0 रखेंगे तो x0 की वैल्यू जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 रख दें। तो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, cos 1 रखेंगे तो 2π प्लस पाई, तो 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। फिर n = आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो आएगा cos 2 रखेंगे तो 4 + 1 यानी 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। फिर n = क्या रखेंगे, आप 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 और +1 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। सेम सवाल ये भी है, ये माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x⁴ - 1 = 0 तो x⁵ +1 +1 आया तो यहाँ पे फार्मूला क्या रखेंगे, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। इसको जनरल टर्म इसकी क्या करेंगे, पहले आप इसके डिग्री को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया, 1/5। अब यहाँ से इसको जनरल टर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस 0 होगा तो कोई मतलब नहीं, हम 0 नहीं लिखेंगे, i साइन 2n पाई। अब इसको क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो xn = क्या हो जाएगा, cos 2n पाई/5। हमने यहाँ पे 0 प्लस किया हुआ है, अगर 2n पाई प्लस 0 रखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये क्या आएगा, 2n पाई ही आएगा प्लस आयोटा साइन 2n पाई/5।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 रखेंगे और x1, x2, x3, x4 और x5 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा का क्या हो गया, डिमाइवर फिनिश हो गया। इस तरह से इसमें देख लीजिए आपके इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का क्या है। कुछ फार्मूले हैं जो आपको कंपल्सरी एग्जाम के लिए याद करके जाना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद इन तीनों के बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन आप कह सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स ए एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तीन फार्मूले होते हैं जो कि क्वेश्चंस को आपको लगा सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो थीटा निकल के कब आता है, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा आता है जब 0 से पाई हो। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, जब माइनस पाई बाई 2 से मतलब उनके और उनके बीच में हो, यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। कॉट की बात करें तो कॉट भी जब 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा तभी बाहर आएगा। और सेक और कोसेक में क्या होता है कि ये जो कॉस और साइन जैसे भी होते हैं वैसे ही बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे आपके क्वेश्चंस आ गए साइन साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। अगर दोनों के एंगल ये रेंज सेम है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो आपको फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको फार्मूला याद रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 पाई बाई 4। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। इस तरह से आप कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। कैलकुलेशन कर लेते हैं। टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5/6 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो ये भी क्या आ गया, टेन इनवर्स 5/6 और यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये भी क्या आएगा 5/6। कट गया, हमारा क्या बचा टेन इनवर्स 1, यानी टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/4। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अगर आपको इस तरह का सवाल है कि कॉस और टेन है और टेन में लाना है तो हम क्या करते हैं, कॉस को टेन में बदल देते हैं। कॉस को टेन में कैसे बदलेंगे, आप सबसे पहले इसको इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। तो कॉस इनवर्स 4/5 क्या होता है, अगर थीटा ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5 अगर ये थीटा है तो थीटा क्या बोलता है, क्या हमारा क्या हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 है। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9 इक्वल टू 3। ये हमारा 3 हो जाएगा। अब ऐसे भी रेशियो 3, 4, 5 का ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस से इन तीनों को निकाल लेंगे। अब जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा हमारा क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा हमारा क्या है कॉस, यानी कॉस इनवर्स 4/5 की जगह आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स
3/4। तो अब जब भी जिसको चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टेन चाहिए, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसे हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/5। तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 10। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लें। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अप्लाई कर लेते हैं, यानी 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5। कैलकुलेशन कर लें, हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम ले लें अगर यहाँ पे, तो ये हो गया 20 और हाँ 15 प्लस 8 23 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी हो गया 20 और 20 - 6 आपका क्या हो जाएगा, 14/20। 20 से 20 कट गया और ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 23/14। राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो इस तरह से अगर आपको कंफ्यूजन हो, एक कॉस एक साइन हो, चाहे एक साइन एक कॉस हो, टेन के साथ हो, तो आप जो फॉर्मूला याद है उसको पाइथागोरस पर में से उसी को अप्लाई कर लीजिएगा और फिर उसके सवाल को क्या करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेम सवाल ये है, 2 10 इनवर्स 1/3 इक्वल टू होगा 10 इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 2 10 इनवर्स का। 2 10 इनवर्स को इस और ये जो आपसे पूछा जाए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 के फॉर्म में दिया है तो आप 2 10 इनवर्स को 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये आपका दिया हुआ है 2 10 इनवर्स 1/3। तो यक्स की जगह पे आप क्या करिएगा, 1/3 रख दीजिएगा। इस वजह से ये किया जाता है। अगर आपसे साइन में पूछता तो साइन वाला फार्मूला यूज करते, कॉस में पूछता तो कॉस, जो आंसर में पूछेगा उसको अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इनवर्स 2/3 1 - 1/9। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3/8/9। यहाँ से ये हो जाएगा 3 और यहाँ से ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3/4। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब देखिए सेम आपके कॉस में है, हमने यहाँ कैलकुलेशन भी कर दिया हुआ है कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए कि एक्स की जगह पे हमने क्या किया, 4/5, वाई की जगह क्या किया, 12/13। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस में ही पूछा गया है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू रख दिया, स्क्वायर रूट में भी रख दिया। अब कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके दो सवाल हैं, यहाँ पे 10 इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस 10 इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी प्लस 10 इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए। तो ये आपके सवाल ई और ये दो आपके दिए हुए हैं, एंगल्स इनके सेम हैं पर एक टेन है और एक कॉट। आपको मालूम है कि टेन अगर आपके पास a माइनस बी और 1 प्लस ए बी हो तो इसका फार्मूला हो जाता है टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स बी। लेकिन अगर यहीं पे कॉट में दिया हुआ है तो यहाँ से 10 इनवर्स अगर यक्स है और कॉट इनवर्स यक्स है तो इसका वैल्यू क्या होता है, π/2। अगर कॉस कॉट का ये फॉर्मूला नहीं होता है तो इसके कॉट को क्या करेंगे, 10 में बदल लेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को π/2 माइनस 10 इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं। क्योंकि अगर इस ये हमारा 10 के साथ रहता तो फार्मूला अप्लाई हो जाता, लेकिन ये फार्मूला कॉट के साथ अप्लाई नहीं होता, इस वजह से इसको क्या करेंगे, 10 में बदल लेंगे। तो हम वो नीचे वाला बता रहे हैं, ऊपर वाला आप खुद कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, कॉट को बदल रहे हैं 10 में। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 10 इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस π/2 माइनस 10 इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस
π/2 माइनस टेन इनवर्स C माइनस A अपॉन 1 प्लस CA। अब π/2 ये क्या हो गया 3π/2 माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स A माइनस B बाई 1 प्लस AB प्लस टेन इनवर्स B माइनस C अपॉन 1 प्लस BC प्लस टेन इनवर्स C माइनस A अपॉन 1 प्लस CA। तो ये हमारा क्या हो गया 3π/2। अब कैलकुलेशन है टेन इनवर्स A माइनस टेन इनवर्स B। दरवाजा बंद किया है क्या? टेन इनवर्स B माइनस टेन इनवर्स C प्लस टेन इनवर्स C माइनस टेन इनवर्स A। कट हो गया आपका। ये सवाल बिल्कुल पहला वाला आप इसी तरीके से लगाएंगे और आपका आंसर हो गया 3π/2 माइनस 0 यानी 3π/2। ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। अब हमारा ये सवाल है कि अगर तीन टेन के फॉर्म में हो तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर है पाई के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है पाई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई। 10 पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10 पाई की वैल्यू होती है 0/-1 यानी ये क्या हो जाता है 0। तो 0 होता है तो 0 क्या करेंगे कॉस मल्टीपल करेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या हो गया, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स वाई जेड। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। और सेम सवाल यहाँ पे भी है, इस सवाल को आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, इस तरह के सवाल में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे आप अगर आपसे आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व द क्वेश्चन तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर लेफ्ट और राइट दिया हुआ है इस तरह से तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है π/2, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस π/2। यहाँ π/2 आएगा तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2। यहाँ से हो गया 3 साइन इनवर्स x, 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया x इक्वल टू साइन π/6। अब π/6 क्या होता है आपका 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सवाल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया फुल रिवाइज आपका, और थैंक यू।